हेलो गाइस, एमएचओ पे आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा था उसके अंदर 4.1 प्रश्नावली थी। उसके जो क्वेश्चन हमने पहले हल किए थे, जो उसके जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम हल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें पहले वाली वीडियो में हमने 2 तक के 30 से क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो आज हम इसके दूसरे का 4th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसको इसके अंदर देखते हैं। इसमें दिया है 3x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 5 दिया है। तो ये होगा समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। इसे भी हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है और वो प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 2। तो इसके हमें 2 मान निकालने हैं एक्स और वाई के लिए। तो आप देख सकते हो, अगर हम वाई एक्स का मान अगर हम 0 मान ले, हमने 0 मान लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचा वाई। तो हमारे पास वाई बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, वाई बराबर 2। तो एक्स का मान 0 माना तो वाई का मान आएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, एक्स का मान लेते हैं वापस एक और। अगर हम एक्स का मान 1 मानेंगे, और यहाँ जैसे अगर हम वाई का मान 0 मानेंगे तो हमें एक्स का मान 2/3 आएगा, तो हमें लेना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्स का मान 1 मान लेते हैं। तो हम एक्स का मान 1 मानेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये हो जाएगा 3 1 प्लस वाई बराबर 2। तो हो जाएगा वाई बराबर 2 माइनस 3। तो वाई बराबर हमारे पास आ गया -1, यानी कि -1। अगर हम y का मान -1 के वापस इसी समीकरण में रखेंगे तो आप देख सकते हो 3x - 1 बराबर 2। तो 3x बराबर ये माइनस में चल जाएगा तो 2 + 1, तो x बराबर 3/3। तो x बराबर हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि x का मान 1 लेने पर y का मान -1 आया। तो हम y का मान वापस -1 लेंगे उसी समीकरण में, तो हमें x का मान वापस एक्स का मान हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो y का मान है हमारे पास -1 आया, बिल्कुल सही है। ये हो गया। अब हमारा जो सेकंड समीकरण है वो लेते हैं। तो सेकंड समीकरण में हम देखते हैं, सेकंड समीकरण में दिया है 2x - 3y बराबर 5। तो हम इनसे क्या मान ले सकते हैं, तो इसके मान हम लेंगे ये हो गया एक्स वाई। तो इसके मान लेंगे, हम पहले लेते हैं एक्स बराबर, हम पहले 1 मान लेते हैं। हमने माना एक्स बराबर 1 माना, तो आप देख सकते हो एक्स बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 - 3y बराबर 5। अगर हम -3y का 3y ये 2 उधर चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2। तो -3y बराबर ये हो जाएगा 3। तो यहाँ देख सकते हो y का मान लिखाने का हम इससे, तो y का मान है हमारे पास आएगा -1, यानी कि x का मान 1 लेने पर y का मान हमारे पास आया -1। ये हो गया। इसी प्रकार हम लेते हैं, अब x का मान, हमने x का मान ले लिया, y का मान लेते हैं। तो हम y का मान क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं y का मान 0 नहीं ले सकते क्योंकि x का मान फिर 5/2 आएगा। तो हम y का मान 1 ले लेते हैं। तो y का मान 1 लेने पर हमारे पास आ गया 2x - 3 बराबर 5। तो ये हो गया 2x बराबर, यहाँ पर माइनस का 3 है, उधर चले जाएंगे प्लस में जाएंगे, तो 5 + 3 8 हो गए। तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 बराबर 4। तो y का मान 1 लेने पर x का मान हमारे पास आया 4। तो यहाँ पर 2 सारणी आ गए। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ को हल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो x का मान 4 तक है और y का मान 2 तक है, तो इस हिसाब से हम पैमाना भी लेंगे यहाँ पे। तो अब देखते हैं, ये हो गया मूल बिंदु।
तो ये हो गया -1 -2 -3 -1 तक ही यहाँ पे। ये हो गया y डेज, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया y। ये 1 2 3 4 5 हो गया x। और यहाँ पे देख सकते हो -1 -2 -3 और हो गया x डेज। ये मान है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पहले वाले समीकरण में x का मान 0 है, y का मान 2 है। x का मान 0, y का मान 2, ये हो गया यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमें x का मान 1 है और y का मान क्या है हमारे पास -1 है, तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा। ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा। तो इस समीकरण का हमें रेखा हो गई ये। इसी प्रकार इसकी तो हो गई हमारे पास समीकरण की रेखा। हमें भी दूसरे समीकरण में देखते हैं जिसमें x का मान हमारे पास 1 है और y का मान हमारे पास 1 है। तो इसी प्रकार ये बिंदु भी क्या होगा, यहीं पे आएगा। और उसके बाद जो x का मान 4 है और y का मान क्या है 1 है, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपस में ये दोनों बिंदु क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो आपस में ये दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा 1 -1, क्योंकि x का मान पहले आता है और y का मान बाद में आता है। तो ये हो गया। तो जो ये रेखा थी, ये रेखा का समीकरण था हमारे पास 3x + y = 2 और इस रेखा का समीकरण हमारे पास 2x - 3y = 5। ये है हमारे पास रेखा का समीकरण। अब इस समीकरण में हमें क्या बचेगा, हल बात करना है। इसका हल हो जाएगा 1 और -1 हो जाएगा इसका हल। और यहाँ पे देख सकते हो जो x का मान है वो 1 है और y का मान है -1। इसके साथ हमें इसकी जो प्रकृति होगी वो भी ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें a1/a2 b1/b2 से हल करना है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1/-3। यहाँ पे दोनों मान क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। और जो इसका हल होगा वो होगा अद्वितीय हल। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो होगा आंसर ये हो जाएगा। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे का फर्स्ट है, उसमें हमें दिया है कि जो रेखीय समीकरण होते हैं उनके जो आलेखीय विधि द्वारा उनको क्या हल करना है। और हमें ये भी ज्ञात करना है कि उसके जो निर्देशांक है वो y को काटते हैं, तो वो कौन कौन से बिंदु पे काटते हैं। तो अपना जो फर्स्ट है उसमें दिया है 2x - 5y + 4 = 0 और 2x + y - 8 = 0। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो हो जाएगा 2x - 5y = -4, क्योंकि इसको हम इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारणी लगाते हैं, फिर इसके जो मान निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे x का मान या y का मान रखना है हमें, तो हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम y का मान रख देते हैं 0, ये पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास बच गया 2x = -4। तो हमारे पास जो x का मान होगा वो हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारे पास -2, यानी कि y का मान 0 होने पर x का मान -2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, x का मान रख लेते हैं। x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान 4/5 होगा, तो हम ये ले नहीं सकते, तो हम x का मान दूसरा लेते हैं। तो हम x का मान लेते हैं, हम 2 लेते हैं। तो x का मान 2 लेंगे, तो आप देख सकते हो x का मान 2 लेने पर हमें ये होगा 4 - 5y = -4। तो ये हो गया -5y बराबर, ये -4 है, ये 4 ये उधर चले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो माइनस के पास जाएंगे। यहाँ पे हमने x का मान क्या लिया, यहाँ पे तो गलत हो गया, हमने x का मान तो गलत ले लिया। मैं यहाँ पे
क्योंकि अगर हम x का मान लेंगे तो वो ये बटा में आएगा, तो अभी बोल नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x का मान 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम x का मान 3 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 5y बराबर माइनस के 4। तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 4, ये 6 जाएंगे उधर तो माइनस के 6, तो माइनस के 5y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 10। तो y बराबर हमारे पास आ जाएंगे 2। तो x का मान 3 लेने में y का मान हमारे पास आया 2। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से देखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 8 है, प्लस में हो जाएंगे ये x और ये y। अब हमें इसके मान लेने हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो हमने पहले ले लिया y का मान 0, तो y का मान 0 लेने पर x का मान हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 8, ये हो गया, और x बराबर 8 बटा 2 बराबर 4। तो y का मान 0 लेने पर x का मान 4 हो गया। अब हम देखते हैं x का मान 0 लेते हैं, तो x का मान 0 लेंगे तो पूरा 0 रहेगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 8। तो x का मान 0 लेने पर y का मान 8, ये हो गया। हमारे पास 2 सारणी आ गई। हमें क्या है, ग्राफ के हिसाब से इसको हल करते हैं। यहाँ पे y का मान क्या है 8 तक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हो गया y। तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ये हो गया हमारे पास मूल बिंदु। तो हो गया माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ये हो जाएगा x डैश, हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास y डैश, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास x। तो हमें देखते हैं सारणी में x का मान माइनस के 2 है और y का मान 0 है, तो एक तो बिंदु यहाँ पे रहेगा। और इसी प्रकार इसमें दिया है x का मान 3 और y का मान 2, तो एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, तो ये बिंदु आपस में मिल जाएंगे। तो जो ये जो रेखा होगी उसका जो समीकरण होगा वो हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखते हैं, इसमें अंदर x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो एक बिंदु तो यहाँ पर जाएगा। और जब x का मान 0 है तो y का मान 8 है, तो एक बिंदु यहाँ पर जाएगा। तो ये करेंगे आपस में मिल जाएंगे। ये क्या है, इसको आपस में यहाँ से काटती हुई जाएगी रेखा, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएंगे 3 और 2, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर, दोनों रेखे एक ही बिंदु पे से काट रही है। तो जो ये रेखा होगी ये हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब हमें इसका जो हल होगा वो देखना है। तो जो इसका हल होगा, इसका हल हो गया 3 और 2, जिसमें जो x का मान है वो 3 है और y का मान 2 है। उस क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि ये रेखा y पर जो काटती है वो बिंदु कौन कौन से हैं, तो हमें ये बताना है। तो y पर काटती है उसके जो बिंदु होंगे वो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसको ये y है तो इसको यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे जो मान होगा तो y पे काटती है तो x का मान तो 0 हो गया और y का मान हो जाएगा, ये क्या पॉइंट में है, तो हमें क्या ग्राफ के हिसाब से आप हल करेंगे तो पूरा पता पड़ जाएगा कितने पॉइंट पे है। तो इसका मान आएगा वैसे 4/5 और एक काट रही है हमारे पास 8 पे, तो इसका जो दूसरा मान है वो है 0 8, ये होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे का दूसरा। उसमें दिया है
3x प्लस 2y बराबर 12, 5x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसे भी हमें ग्राफ वाले की विधि से हल करना है और जो y को काटती है वो बिंदु ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12, तो जिसकी सारणी होगी वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे x का मान, और यहाँ पे देख सकते हो 3 और 2 है, तो 2 में 12 का भाग जाएगा, 3 में भी 12 का भाग जाता है। तो हम सिंपल सी x का मान 0 मान लेते हैं। अगर x का मान 0 मानेंगे तो पूरा 0 रहेगा, यहाँ बच जाएगा 2y बराबर 12। तो यहाँ बच जाएगा y बराबर 12/2, तो बराबर 6। तो x का मान 0 माने, y का मान आएगा 6। और अगर हम y का मान 0 मान लेंगे, y का मान 0 मान लिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बच गया 3x प्लस 0 बराबर, तो 3x बराबर 12। तो यहाँ देख सकते हो x बराबर 12/3। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर 3 में 12 जाएंगे तो 4 आएंगे, ये हो गया यहाँ पे। यानी कि जो हमें इसके जो मान लिखाने थे x और y के लिए वो अब यहाँ पर आ गए, यानी कि y का मान यहाँ पे ये 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है 5x माइनस 2y बराबर 4। तो अब इसको हल करते हैं। अभी इसके अंदर हमें x का मान 0 मान लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वहाँ बचेगा माइनस के 2y बराबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर माइनस के 2, क्योंकि 4 में 2 का जाएगा तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस के 2। तो x का मान 0, y का मान माइनस के 2 आ गया। अब इसके बाद हमें y का मान मानते हैं, तो हम y का मान क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो वो क्वेश्चन क्या होगा, इसमें मान सही नहीं आएगा। तो आपको दूसरा मान लेते हैं इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान 1 भी लेंगे तो भी ये 4/5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। y का मान 2 से भी 2 नहीं होगा, तो हम y का मान लेते हैं यहाँ पे 3। तो हम y का मान अगर 3 लेते हैं तो आप देख सकते हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू 3 6 बराबर 4। ये 6 उधर जाएंगे प्लस में जाएंगे, तो 5x बराबर 10। तो x बराबर 10/5 तो बराबर 2। तो यहाँ पे देख सकते हो y का मान 3 लेने पर x का मान हमारे पास आया 2। ये 2 सारणी हो गई। अब इसको हम ग्राफ से हल करते हैं। ये हो गया मूल बिंदु। अब इसके अंदर जो y का मान है वो 6 तक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया y, ये हो गया -1 -2 -3। ये हो जाएगा y डैश 1 2 3 4 5 6। ये x -1 -2 -3, ये हो जाएगा x डैश। तो अब यहाँ पे देख सकते हो x का मान क्या है, हमारे पास 0 है और y का मान 6 है। ये बिंदु यहाँ पे हो गया। जब ये x का मान 4 है और y का मान 0 है तो एक बिंदु यहाँ पे आ गया। तो ये बिंदु आपस में मिल जाएंगे। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12। अब हम सेकंड में देखते हैं, इसमें x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा। और इसके अंदर x का मान 2 है और y का मान क्या है हमारे पास 3, तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो ये रेखा आएगी ना, ये थोड़ी अपने क्षेत्र से थोड़ी बाहर जा रही है, तो इसको सीधा लेते हैं हम।
जो ये पॉइंट आएगा वो क्या इन दोनों के बीच में आएगा, तो जो रेखा होगी वो इन दोनों को काटते हुए गुजरेगी। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पे जो प्रतिच्छेद यानी कि दोनों बिंदु रेखा आपस में काट रही है वो बिंदु हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसका जो हल होगा वो 2 और 3 होगा, जिसके लिए x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर जो y को काटती है वो निर्देशांक कौन से हैं। तो इस रेखा का समीकरण है 5x - 2y बराबर 4। तो जो y पे काटती है वो है, एक तो y पे 6 जीरो काटते हैं, 0 काट रहे हैं, 0 6, और एक यहाँ पे काट रहा है 0 -2। तो यहाँ पे y के जो निर्देशांक होंगे वो हो गया 0 6 और 0 -2। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगी। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वो देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि इस समीकरण को हमें क्या है आलेखीय विधि द्वारा हल भी करना है, लेकिन इसके लिए जो y अक्ष के निरूपित जो रेखा होगी उसके साथ एक त्रिभुज बनेगा, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो भी ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका यहाँ पे 4th समीकरण 4th क्वेश्चन है हमारे पास 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15। तो ये होगा समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। तो हम कहते हैं समीकरण पहले x पे लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास 4x - 5y बराबर 20। यहाँ पे देख सकते हो 4 और 5 है, और 4 और 20 के अंदर 4 और 5 दोनों का भाग जा सकता है, तो हम x बराबर 0 लेते हैं। अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो आ जाएगा -5y बराबर 20। तो y बराबर तो -4 ये हो गया, यानी x का मान 0 होने पर y का मान -4 हो गया। और इसी प्रकार हम अगर y का मान 0 ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x बराबर 20। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 20/4, तो हो जाएगा 5 बार में। तो y का मान 0 लेने पर x का मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर y का मान हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, y का मान आ गया हमारे पास, x का मान भी आ गया, ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 में 3x + 5y बराबर 15। तो इसकी जो सारणी है यहाँ पे जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 से 15 का पड़ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे x का मान वापस 0 ले लेंगे। तो x का मान 0 लेंगे, पूरा 0 देगा, वहाँ बचेगा 5y बराबर 15। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 15/5, तो ये हो जाएगा 3। तो x का मान 0 लेने पर y का मान आया 3। उसी प्रकार हम y का मान 0 लेंगे, तो y का मान अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, तो बच गया 3x बराबर 15। तो यहाँ देख सकते हो x बराबर 15/3 बराबर बच गया 5। तो y का मान 0 लेने पर x का मान आएगा 5। ये दोनों समीकरण के सारणी आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे x के मान क्या है 5 तक है, y का मान +3 तक ही है। ये मूल बिंदु हो गया, ये 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा y -1 -2 -3 -4 -4 तक है y का मान, तो होगा y डैश -1 -2 -3। ये हो गया x डैश 1 2 3 4 5, ये हो गया x। हमें समीकरण पहले फर्स्ट में दिया है x 0 y -4 पे, तो x 0 -4 पे ये बिंदु आ गया, और x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस रेखा का समीकरण तो हो गया हमारे पास 4x - 5y बराबर 20। अब इसमें x का मान 0 है और y का मान 3 है, तो एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो एक बिंदु वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिंदु आपस में
क्या हमें मिल जाएंगे। तो जो इस रेखा का समीकरण होगा वो हो जाएगा 3x + 5y = 15। तो ये तीनों बिंदु दोनों रेखाएं क्या है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे जो इसका बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 5 0, ये हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं हम A, B और C। तो जो इसका हल होगा वह हो जाएंगे इसके 5 और 0, जिसके लिए x का मान तो हो गया 5 और y का मान होगा 0। इसके साथ हमें बोला गया था क्वेश्चन में जो त्रिभुज बन रहे हैं उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसके जो निर्देशांक हो गए वो हो जाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे a का मान है हमारे पास, a का मान यहाँ पे है हमारे पास 0 3, और b का मान हमारे पास है 5 0, और c का मान हमारे पास यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो c का मान हमारे पास 0 - 4। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन होगा इसके जो निर्देशांक होंगे वो ये हो जाएंगे, और इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।